प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, जो कि क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार रिपीट होता है, 2 नंबर में या 5 नंबर में ज़रूर होता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो होती क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है वो, उसको हम बांध बनाना भी कहते हैं। नदी के बहाव को जब एक जगह अवरोध पैदा करके या रोक कर बांध बनाया जाता है तो उससे कई उद्देश्य एक साथ पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को यानी कि बांध को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, क्योंकि इनसे बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं, बहुत सारे जो उद्देश्य हैं वो एक साथ पूरे हो जाते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तो वो है आधुनिक भारत के मंदिर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आधुनिक भारत के मंदिर क्या हैं? तो बांध है, उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। अब हम बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ क्या क्या होते हैं? यानी कि जब बांध बनाया जाता है, पानी के बहाव को रोका जाता है, तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे पहले पानी के बहाव, जैसे जो नदी है, जब उसके पानी के बहाव को रोका जाता है तो उससे बाढ़ की समस्या है उस पर कंट्रोल होता है। साथ में उस पानी का जो प्रयोग है वो सिंचाई के लिए किया जाता है, मछली उत्पादन के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले नहरें निकाल कर सिंचाई की जा सकती है, क्योंकि नदी के बहाव पर है, अब हम कंट्रोल कर सकते हैं और छोटी छोटी नहरें बनाकर उसका प्रयोग खेतों में सिंचाई के लिए कर सकते हैं। जल विद्युत उत्पादन में होता है, बिजली के निर्माण में भी जो बांध है उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो पानी रोक लिया जाता है उसका प्रयोग जल विद्युत के लिए किया जाता है। आगे है, बांधों के पीछे जो झील बनी है उसमें पानी रोका जाता है, जिससे बाढ़ में नियंत्रण होता है। आंतरिक नौकाचार किया जा सकता है, जो पानी का बहाव है वो रोक लिया जाता है, इसलिए जो पानी का बहाव होता है वो ज़्यादा नहीं होता। तो जो नौकाचार है, बोटिंग है, वो आसानी से की जा सकती है। तो बोटिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, मछली पालन किया जाता है। बांध व इसके साथ जो बनी झील है वो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाती है, यानी कि बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो झील को देखने के लिए आते हैं, बोटिंग वगैरह करने के लिए आते हैं, जिससे आर्थिक फ़ायदा होता है। और सूखे और बाढ़ की समस्या का भी हो जाता है, क्योंकि जब सूखा होता है तो पानी की कमी होती है, तो इस पानी का प्रयोग सूखे में कर सकते हैं। और बाढ़ की समस्या तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। अब देख लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजना की क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना की हानि क्या क्या होती है? सबसे पहले जो नदियों का प्राकृतिक बहाव है उसको अवरोध किया जाता है बांध बनाते हुए, जिसके कारण तलछट होता है जो नदियों के साथ आता है। नदी अपने साथ कुछ भूमि के उपजाऊपन को लेके आती है, क्योंकि भूमि हमेशा जो पानी है वो अपने साथ भूमि का कटाव भी करता है, तो पानी के साथ साथ बहुत सारे जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो जब पानी के प्राकृतिक बहाव को रोक लिया जाता है तो जो तलछट है उसका बहाव भी है वो भी कम हो जाता है। बांध से होने वाले लाभ को लेकर दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, क्योंकि बांध जो बनाया जाता है वो नदी के ऊपर बनाया जाता है, और जो नदी है वो एक राज्य में न लगकर कई राज्यों में लगी होती है। तो जो फ़ायदा है वो एक स्टेट का न होकर कई स्टेटों को होना चाहिए, तो इसको लेकर कई राज्यों में विवाद हो जाता है। तीसरा है, जो बांध है वो नदी को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे जो जलीय जीव हैं उनको नुकसान होता है, उनका स्थानांतरण है वो एक जगह से दूसरी जगह है वो रुक जाता है। और ये परियोजना जब बनाई जाती हैं तो जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का स्थानांतरण करना पड़ता है दूसरी जगह पे। तो इस विस्थापन के कारण कई सामाजिक आंदोलन हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, उनका जन्म होता है। और ये भी माना जाता है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है उससे भूकंप आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ व हानि क्या होती है। अगर हम लाभ की बात करें तो सिंचाई की सुविधा होती है, मछली पालन होता है, सूखे व बाढ़ से बच सकते हैं, बोटिंग की सुविधा होती है और पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बन जाता है। अगर हानि की बात करें तो इससे कुछ आंदोलन है, जो स्थानीय लोग हैं उनका विस्थापन होता है, जिससे आंदोलनों का जन्म होता है।
और भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। दो राज्यों के बीच में विवाद भी हो जाता है और जो जलीय जीव है उनको नुकसान होता है और जो नदी का प्राकृतिक बहाव है वो रुक जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।